हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आ गई आप लोगों के सामने। आप सब कैसे हैं? आप सबकी बसंत कैसी जा रही है? आप सबको हैप्पी बसंत डे मुबारक हो। वैसे तो अब तो ख़त्म ही हो गई है खैर से, तो मैंने सोचा मैं फिर से आ जाऊँ, आप सबके सामने आ जाऊँ। आप सब कैसे हैं? क्या हाल चाल है आप लोगों का? आप सबकी बसंत कैसी गई? पाकिस्तान में जो लोग बसंत मना रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे तो कोई भी नहीं मना रहा, यहाँ पे तो ठंड मना रहे हैं सर्दियों से। सर्दी सर्दी कर रहे हैं, हाय सर्दी हाय सर्दी, हीट लगाओ, ये करो वो करो। मेरा कहते हैं स्वेटर कहाँ है, मेरा वो कहाँ है, कंबल दो मुझे, ये करो। सब लोग ये कह रहे हैं। और पाकिस्तान में तो मौजे कर रहे हैं, खाने बना रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान में। तो सब इंजॉय कर रहे हैं। मेरा तो दिल करता है मैं यहाँ से टिकट करा के पाकिस्तान चली जाऊँ हैं और वहाँ जाकर लोगों के साथ इंजॉय करूँ और और ना कितने बसंत बसंत मनाऊँ। लेकिन अब तो ख़त्म हो गई है बसंत। इतना वहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं लोग। वो लोग मेरा ख्याल है सिर्फ लाहौर में ही मना रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में नहीं मना रहे। काश पाकिस्तान, मैं तो कहती हूँ पूरे पाकिस्तान में मनाते तो ज़्यादा इंजॉय करते। और मेरा ख्याल में सिर्फ तीन तीन दिन के लिए मना रहे हैं। मैं तो कहती हूँ ये पूरे पूरे एक महीने के लिए मनाएं तो कितना मज़ा आए। लेकिन वैसे कहते हैं कि इसमें नुकसान भी बहुत होता है और कुछ लोगों की तो कहते हैं लोग कहते गिर भी जाते हैं, उनको कहते हैं बच्चों को चोटें भी लग जाती हैं। ये भी है। वैसे कहीं पे नुकसान भी हैं तो कहीं पे फ़ायदे भी हैं, ये तो वैसे बात है। लेकिन ना जब मैं थी ना छोटी, बात वहीं आ जाती है, जब मैं छोटी थी तो मैंने बहुत इन्जॉय किया था अपने भाई के साथ। मैं बहुत इन्जॉय करती थी बसंत के दिनों में। मैं कहते हैं खुद लेकर आती थी गुड्डी अपने भाई को कह कर। मैं इतना रोती थी कि भाईजान आप मना रहे हैं तो मैंने भी मनानी है। आप अगर कहते हैं पतंग उड़ाएंगे तो मुझे भी ला कर दें गुड्डी। मैं रोती थी, मैंने भी, बल्कि मुझे गुड्डी उड़ानी नहीं आती थी। मैं तो ऐसे इधर उधर से पकड़ के ना डोर अपने भाई से डोर लेती थी थोड़ी बहुत जितनी। तो मैं लेके ऐसे इधर इधर उधर कहते हैं छत छत के ऊपर मैं चढ़ जाती थी अपने भाई के साथ। और वहाँ पर मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे हलाती थी, इधर करती थी। और उसको मुझे उड़ाना तो नहीं आता था, लेकिन मैं ऐसे ही बस टकरे मार मार के उसको सारा उसका बुरा हाल कर देती थी, कहते सारी फाड़ देती थी। लेकिन फिर भी मैं ऐसे ही अपने इंजॉय कर लेती थी कि लो भी मैंने भी गुड्डी उड़ा दी। लेकिन बहुत मज़ा आता था। और मेरे जो भाई हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से गुड्डी उड़ाते थे उस ज़माने में जब हम छोटे थे, और बहुत हमने इंजॉय करते थे, बहुत मज़ा आता था। तो हम कहते हैं हमने अपने ज़माने में बहुत हमने इंजॉय किया। तो ये दोबारा से इन्होंने पाकिस्तान वालों ने दोबारा से कहते हैं शुरू कर दिया है। तो मुझे मुझे ये सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं कहते हैं टीवी पे देख रही हूँ, यूट्यूब पर देख रही हूँ, और कहते हैं अच्छा है ये ऐसे प्रोग्राम, ये जो इन्होंने दोबारा से शुरू कर दिया। मैं तो कहती हूँ कंटिन्यू रखें। और लेकिन बच्चे जो हैं वहाँ के पाकिस्तान के, वो अपना ख्याल रखें और सही तरीके से उड़ाएं, जो है पतंगे उड़ाएं और पेचे लगाएं। और अच्छा है ये, फिर एक किस्म का फेस्टिवल भी हो जाता है और कहते हैं एक किस्म की कमाई भी हो जाती है। तो मुझे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और रौनक भी हो जाती है। और ठीक है, सब कुछ अल्लाह का शुक्र है। तो आप लोग मुझे बताएं जिन जिन्होंने ये चीज़ें इंजॉय की हैं। और मैंने भी ये छोटी सी गुड्डी मुझे यही मैंने उस दिन बनाई थी, तो वो जो है ना कैमरा जो मेरा था वो ठीक तरह से एंगल नहीं बना। तो ये देखें, ये मैंने छोटी सी पतंग बनाई है। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ अगर आपको नज़र आ रही है तो। ये देखिए ये मैंने छोटी सी पतंग बनाई थी जो मैंने सीखी थी पाकिस्तान में कभी किसी ज़माने में। तो ये मुझे ये है
पतंग, ये देखिए पतंग है, ये देखिए छोटी सी तो एनीवे अच्छा खैर, और बाकी सब अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक है। बस हम तो यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ पे तो सर्दी इतनी ख़तरनाक आई हुई है, तो कहते उठने को दिल नहीं करता, कहीं जाने को दिल नहीं करता, कुछ भी करने को दिल नहीं करता। बस दिल करता है कि अपने कमरे में कंबल हो, रज़ाई हो, उसको बस लपेट के सो जाओ और बस कुछ ना करो तो बस अब कहते हैं यहाँ की जो बर्फ़ें हैं वो इतनी पड़ी हैं, तकरीबन 10 से 12 कहते हैं फीट पड़ी है, जो पहले बहुत, मेरा ख्याल है कि पहले कभी नहीं पड़ी इतनी, पड़ी होगी हमसे पहले जब हम यहाँ नहीं थे अमेरिका में, तब हो पड़ी होगी पहले। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे पड़ी है, तो मेरी दुआ है कि अब ना पड़े, अब पड़ी है तो अब ना पड़े कभी कभी बंदा बोर हो जाता है घर में रह कर, तो दिल करता है कि बाहर निकलें हम भी कहीं जाएं, इधर उधर घूमें फिरें। तो बस तो अब मेरा ख्याल है कि अब नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला, और जितनी भी पड़नी थी ना सर्दी पड़ चुकी है इंशाल्लाह ताला, अब नहीं पड़ेगी। तो बस मैं बैठी हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूं और आप सबका हाल चाल पूछ लूँ, आप सब ठीक ठाक होंगे अपने घरों में, और मेरी दुआ है कि आप सब अपनी ज़िंदगियों में, अपने घरों में, अपने कहते हैं आसपास जितने भी आपके घर वाले हैं, आपकी फैमिली, आपके सब नेबर नूबर इधर उधर सब खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें, आप लोगों को कोई तकलीफ़ ना हो, आप सब अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, और आप बस ऐसी मेरी वीडियो देख कर मुझे भी खुश रखें और मेरे लिए भी दुआ करें कि ये जो है ना हमारा, ये सिर्फ मेरा नहीं है, मैं ये कहते हैं हम सब का है, ये जो है यूट्यूबर, तो हम सब मिलजुल कर देखें और आगे हम इसको बढ़ाएं, ठीक है ना। तो आप मेरे लिए भी दुआ करें और मैं आपके लिए दुआ करूं, हम सब खुश रहें, आबाद रहें और हमारी ज़िंदगियों में तरक्की हो और हम ऐसे खुश रहें। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें, मैं कहते हैं आपको दुआ में याद रखूं। चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, और ऐसे ही खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी जो है ना वीडियो को आप लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।